यूहन्ना नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसके 7 पद से, बल्कि हम पहले पद से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय, इंजील अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हम सब जानते हैं कि दरवाज़ा अगर कोई खटखटाता है तो कोई शरीफ आदमी है, और हमारी खिड़कियां तोड़ के घर में घुस जाता है, वो कौन हो सकता है चोर के अलावा। या जो हमारी बाउंड्री को कूद कर आ जाता है हमारी बाउंड्री के अंदर, वो कोई शरीफ इंसान नहीं हो सकता। वो पक्की बात है कि वो चोर होगा और दुख देने के लिए आया है। यीशु कह रहे हैं कि जो दरवाजे से आता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे ये क्या बातें हैं कि जो हमसे करता है। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना के 14 अध्याय और 6 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता के पास पहुँचना ही हमारा उद्धार है। पिता के पास पहुँचना ही हमारी डेस्टिनी है। हमारी दौड़ कहाँ तक है, हमारा निशाना कहाँ तक है, परमेश्वर पिता के पास पहुँचने के लिए। और उस ब्रिज या उस दरवाज़े से जिससे हमें गुज़रना होगा, उस दरवाज़े का नाम यीशु मसीह है। यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार हूँ, आई एम द डोर। जो मुझ में होकर प्रवेश करेगा वो पिता के पास पहुँचेगा और उद्धार पाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मनुष्य हैं भेड़ें। भेड़ों को बहुत सीधे जानवर कहा गया है, सीधे जानवर होते हैं। मनुष्य भी सीधे साधे हैं। हम नहीं कहते कि कोई मनुष्य जो है ख़राब है और वो सीधा नहीं है, वो भेड़ों के समान नहीं है। अगर भेड़ों के समान न होता तो बुराई क्यों करता? भटका हुआ है। गलत इंसानों ने, गलत आत्माओं ने उस मनुष्य को बहका दिया, और उन आत्माओं के असर में आकर वो मनुष्य भलाई के काम करने के बजाय बुराई के काम करता, और उसकी आंखों को वो दुष्ट आत्माएं अंधा कर देती हैं, ताकि वो ये नहीं देख पाता भला क्या है बुरा क्या है, और उसके विवेक को गौन देती हैं, श्रापित कर देती हैं। और जब विवेक सुनने के योग्य नहीं रह जाता तो आत्मा के चलाए वो मनुष्य चल नहीं सकता। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। भेड़ों की, जो हमारी भेड़ें हैं, हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य की जब आंखें खुल जाएंगी तब वो प्रभु की उपस्थिति को देख सकेगा, पहचान सकेगा। और उतना ही नहीं,
और जब कानों में जाएगी तो पहचान सकेगा किसकी आवाज़ है। जब आवाज़ ही नहीं जाएगी कान के अंदर तो क्या पहचानेगा। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह हमें और आपको भेड़ों के समान बता रहे हैं। और भेड़ें सीधी सादी होती हैं, यानी संपूर्ण मानव जाति को उन्होंने भेड़ों की संज्ञा दी है। जो भी मनुष्य है यहाँ पर, मनुष्य को अपना दाहिना और बायां नहीं पता होता है कि उसका कल क्या होगा, उसको नहीं पता है। वो किस गड्ढे में गिरेगा उसको नहीं पता है। कारण क्या है? उसकी पहली बात उसकी आंखें बंद हैं, दूसरी बात उसके कान बंद हैं, तीसरी बात उसका विवेक काम नहीं कर रहा है। इसीलिए वो बुराई करता है। और जब बुराई करता है तो हम लोग जो हैं, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जिनके कान खुले हुए हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जो प्रभु के वचन को पढ़ते और समझते हैं और भेड़ों के समान अपने चरवाहे की आवाज़ सुन रहे हैं, उनका क्या काम है? क्या उन्हें बुराई के बदले बुराई करनी चाहिए? क्योंकि जो बुराई कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? उन्हें संसार के हाकिम ने, यानी उन शैतानी शक्तियों ने, अंधकार की शक्तियों ने उनके बुरे और भले के ज्ञान को समाप्त कर दिया है। वो बुराई को भी अपनी भलाई समझते हैं, बुराई को भी बड़ी भलाई समझते हैं और बुराई करने में बड़ी हिम्मत जुटाते हैं। जब आप परमेश्वर की भेड़े हो, आप समझते हो कि आपके कान खुले हैं, आप समझते हो कि आपकी आंखें खुली हैं, आपका दिमाग खुला हुआ है, तो जो मनुष्य आपके जीवन में बुराई कर रहा है उसके साथ क्या आपको बुराई करनी चाहिए? प्रश्न है मेरा। क्योंकि मनुष्य भेड़ों के समान बताया गया है और प्रभु कह रहे हैं कि इन भेड़ों को भटका दिया गया है। भेड़िए ने, भेड़िए आ गए हैं चरवाहे के रूप में। भेड़िए घुस गए हैं समाज के अंदर, जो केवल अपने पेट का पालन कर रहे हैं। उन भेड़ियों को केवल पैसा, पावर और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दुनिया का, मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं। ये चरवाहे नहीं हो सकते, मगर उन्हें चरवाहा समझकर भेड़े बहुत ऊंचा उठा रही हैं। पीड़ित हैं फिर भी चरवाहे हैं। इसी सवाल को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। क्या हमें उन लोगों के साथ जो हमारे साथ बुराई करते हैं, हमें बुराई करनी चाहिए? प्रश्न है, क्या हमें बुराई के बदले बुराई करना चाहिए? नीति वचन और उसका 20 अध्याय और उसका 22 पद देखिए। प्रभु कह रहे हैं, मत कहे, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 22 पद, मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझको छुड़ाएगा। मत कहे, बुराई के बदले बुराई करना तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहने को भी मना कर रहा है कि मत कहे कि मैं बुराई के बदले मैं अपना बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन, बाइबल ये कहती है कि बदला लेना या न्याय का करना, मनुष्य के कर्मों का न्याय करने की हक और पूरा पूरा हक परमेश्वर का, उसके सृष्टिकर्ता का है। तो सृष्टिकर्ता जब न्याय करता है तो बहुत कायदे का करेगा। वो न्याय किसी के साथ प्रेजुडिस होकर नहीं करता है, वो सच्चा न्याय करता है। क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा सच्चा आत्मा है, वो सच्चाई का आत्मा है, वो सत्य है और सत्य का ही आधार
उसका सिंहासन है। परमेश्वर का सिंहासन आज स्थिर है तो केवल सत्य और न्याय पर स्थिर है। अगर परमेश्वर सत्य न हो और परमेश्वर न्याय न करे, परमेश्वर बदला न ले, तो उसका सिंहासन स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को आप जानो, अच्छी तरह जानो, यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो परमेश्वर का स्वरूप तुम में देखना चाहिए। परमेश्वर धीरजवंत है, दयालु है, कृपालु है। वो न्याय भी करता है तो दया के साथ करता है, रहम के साथ करता है। यही विचार जिनकी आंखें खुली हैं, जिनके कान खुले हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो न्याय करें परंतु दया के साथ। जस्टिस विद लव एंड मर्सी विल प्रिवेल ओवर जस्टिस। दया जो है न्याय के ऊपर प्रबल होती है। वो परमेश्वर है। प्रभु कह रहे हैं, रोमियो के 12 अध्याय में उसके 9 पद से हम देखेंगे, पढ़ के हम पूरा टेक्स्ट आपको बताएंगे। पवित्र आत्मा आज विश्वासी बेटे बेटियों से क्या बोलता है? कह रहा है, प्रेम निष्कपट हो। हम प्रेम करते हैं, क्या हम निष्कपट प्रेम कर रहे हैं? क्या हमारे प्रेम में कोई हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है? यदि हमारा प्रेम स्वार्थी है या निस्वार्थ प्रेम है, इन दोनों में अंतर समझने की आवश्यकता है। हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम हो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्लेश में स्थिर रहने वाला आदमी ही विश्वासी है। अगर क्लेश में जो स्थिर नहीं रह सकता, वो अविश्वासियों के समान है, भले ही उसका नाम क्रिस्टोफर हो, है, भले ही उसका नाम क्रिस्टोफर मसीह हो, गारंटी से वो अविश्वासी है। वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्लेश में स्थिर नहीं रहा। क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पता नहीं कब किस फरिश्ते के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, कुछ पता नहीं है। कितने फरिश्तों से आपने हमारी परीक्षा के लिए आए होंगे, जिनके साथ हमने भलाई की, और मनुष्य के साथ भलाई किए, फरिश्ते के साथ हम क्या भलाई कर सकते हैं? लेकिन उस मनुष्य का फरिश्ता देख रहा है और वो रिपोर्ट करता जाके परम प्रधान परमेश्वर को, उसके सृष्टिकर्ता को रिपोर्ट करता, मैं फलानी जगह गया था और इसने इस गरीब आदमी की मदद की, इसकी सहायता की, ये बीमार था, इसको अस्पताल ले गया था, ये भूखा था, इसको रोटी खिलाए थे, कपड़े पहनाए थे, ये दुखी था, हमने सांत्वना दिलाने के लिए ये मनुष्य आया हमारे पास। प्रेम निष्कपट हो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला,
यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। प्रभु का ये वचन है, बुराई को भलाई से जीत लो। पहला थिस्सलुनीयंस में उसका 5 अध्याय और 15 पद में लिखा है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये बड़ा ज़रूरी है विश्वासियों के जीवन के लिए। हम हर प्रकार की बुराई से बचे रहें। प्रभु नहीं चाहता कि हम बुराइयों में फंसे रहें, हम बुराइयों से बचे रहें। पतरस, सेंट पीटर, पहला पतरस और उसका 3 अध्याय 8 पद से 12 पद तक, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामयी और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। अच्छे दिन, ये कौन से वाले दिन की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर अच्छे दिन वही बात कर रहा है कि जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर होगा, जिसकी प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि स्वर्ग में वो विराजमान है, उसका सिंहासन है। जिस दिन पृथ्वी पर हमारे हृदय में पवित्र आत्मा, मसीह के आत्मा का सिंहासन लग जाएगा, हमारे हृदय में स्वर्ग राज्य आ जाएगा। इस अच्छे दिन की बात प्रभु कर रहे हैं। अच्छा दिन परमेश्वर का राज्य है, मनुष्य का राज्य नहीं है। मनुष्य के राज्य में कभी शांति नहीं होगी। हमने सदियों से देख लिया है, बड़े बड़े राजाओं का वक्त देखा है, बड़े बड़े सामर्थी राजाओं का वक्त देखा, जिन्होंने दुनिया को 3/4 दुनिया पर राज्य किया। आधी दुनिया पर राज्य करने वाले राजा रहे, पूरी दुनिया पर राज्य करने वाले राजा रहे, लेकिन मनुष्य को शांति नहीं मिली। वो स्वर्ग राज्य की बातें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर की हैं। यानी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में 2000 साल पहले यीशु मसीह के देह में और उनके वचनों में आया है। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र में होकर पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, और इसीलिए परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग राज्य का, जो स्वर्ग राज्य के अंदर जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उस सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ बुराई के बदले बुराई नहीं हो सकती। यदि तुम बुराई करोगे तो तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो, तुम भटके हुए हो। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें बुराई को भलाई से जीतना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, चोरी के बदले चोरी नहीं करना है।
दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। हमें बदला लेने से बचना है, और बदला लेने का काम परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। बुराई करना हमारा बस का बात नहीं होना चाहिए। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न करे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई से प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है, यानी उनके खिलाफ रहता है। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर अच्छे दिन स्वर्ग राज्य में ही आएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे, और उसी परमेश्वर के राज्य का प्रचार, स्वर्ग राज्य का प्रचार हम यीशु दरबार से करते हैं कि स्वर्ग राज्य के बारे में लोग जानें। प्रभु यीशु के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, इस दुनिया का, इस पापी दुनिया का अंत कब होगा? कब तेरा राज्य आएगा? कब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा, न्याय होगा और धर्म का राज्य होगा? यीशु ने कहा मत्ती 24 और 14 में, परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारी पृथ्वी पर सुनाया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो और फिर अंत आ जाएगा। यानी परमेश्वर के राज्य में नेचुरल जस्टिस है। आप ये नहीं कह पाओगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे सुसमाचार को नहीं सुना, मैंने नहीं सुना कि तू भेड़ों का चरवाहा है, मैंने नहीं सुना कि तू परमेश्वर का पुत्र है और जगत का उद्धार करता है, मैंने नहीं सुना कि तू मेरे पापों को और जगत के पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया था, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यशाया नबी ने यशाया 53 और 5 में प्रभु के वचन में भविष्यवाणी का वचन लिखा यीशु मसीह के लिए, कहा कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यानी परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य उसकी आत्मा में है, परमेश्वर की आत्मा में है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। और वही पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, यीशु दरबार में और कहीं भी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालता है। हम तो केवल बोलते हैं उस अथॉरिटी में, हम तो उस अधिकार को लेकर चलते हैं जो यीशु ने हमें दिया है कि बोलो, डांटो, निकालो, चंगा करो। ये यीशु का अधिकार है, उन्हीं के नाम से होता है, मेरे नाम से कुछ नहीं होगा। इसलिए समझने की बात है। और प्रभु के नाम से जब सब कुछ होता है, तो हम भी अपने प्राण, आत्मा, शरीर को, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, हर बुराई को त्यागें, हर उस लालसा को दूर करें, लोभ और लालच से बचे रहें, और भक्ति को कमाई का द्वार न बनाएं। बहुत तेरे लोग दुनिया में हैं जो भक्ति को कमाई का द्वार बना रहे हैं। हम जानते हैं इस प्रकार के हालात होते हैं। मनुष्य भावुक होकर भक्ति करने लगता, और भक्ति का फायदा वो लोग जो भक्ति करा रहे हैं उठाने लगते हैं। तो भक्ति को कमाई का द्वार हमें नहीं बनाना है। विश्वासी भाइयों और बहनों को लोभ और लालच से बचना है। सेवा के लिए भेजा है परमेश्वर ने हमें। हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। यीशु मसीह के सेवक हैं हम सुसमाचार की सेवा के लिए निकले हैं, हम मालिक बनने को नहीं निकले हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसमें दो राय नहीं है। और हम सारी दुनिया को परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने को निकले हैं।
इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हम कुछ नहीं जानते। और क्या क्या होंगे हम परमेश्वर के राज्य में, इसका अंदाज आपको नहीं है, क्योंकि आज का दुख उस महिमा के सामने जो परमेश्वर के प्रकट होने पर, परमेश्वर के राज्य के प्रकट होने पर जो हम में होगी, आज का दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए दुख की तरफ मत देखो, मुसीबत को पहाड़ मत बनाओ। परमेश्वर है पहाड़ का सृष्टिकर्ता, वो पहाड़ से बड़ा है, वो मनुष्य से बड़ा है, वो शैतान से बड़ा है, वो दुनिया की हर ताकत से बड़ा है, वो विंड स्टॉर्म तूफानों से बड़ा है, हर दुष्ट की शक्ति से बड़ा है। हमारी निगाह उस प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, जो तीसरे दिन कब्र में से निकलकर बाहर आ गया, जिसने मौत को हरा दिया। मौत से बड़ा दुश्मन है कोई मनुष्य का? मौत से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं। अंतिम बैरी मौत है, जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर हमेशा के लिए नष्ट की जाएगी। यानी वो दुष्ट शक्ति जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के आने पर उसे बांध दिया जाएगा। शैतान उसके फरिश्तों को और उसके मानने वालों को, उन मनुष्यों को जिन्होंने बुराई को नहीं त्यागा, सत्य पर नहीं चले, उन सबको बांधकर उस आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। मृत्यु भी और नरक भी उस आग की झील में डाला जाएगा। और उस वक्त पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। यानी स्वर्ग और पृथ्वी का डिस्टेंस, दूरी समाप्त हो जाएगी। यह है परमेश्वर का राज्य जिसका हम प्रचार करते हैं। इस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही रहेंगे और कोई नहीं प्रवेश कर सकेगा। हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी कैसे बनना है? प्रभु का वचन यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर की संतान, बेटा बेटी बनने का अधिकार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। और अधिकार का प्रमाण यह होता है कि हम पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं, बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो चंगे हो जाते हैं, और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यह अधिकार हर विश्वासी के पास आता है और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का द्वार है। दिस इज द बिगिनिंग नॉट एंड। ये हमारी शुरुआत है, हमारा अंत नहीं है। हमारा अंत कभी नहीं है, हमारी शुरुआत है। ये पावर, ये सामर्थ्य हमारी शुरुआत है, हमारी बिगिनिंग है। और हम आगे आगे बहुत कुछ देखते चले जाएंगे। क्या इस बात को आप तैयार हैं? क्या यीशु मसीह आपके हृदय में है? क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है? क्या आपने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता हृदय से ग्रहण किया है? भले ही आप किसी मसीही घर में जन्म लिए होंगे, हो सकता है जन्म बिशप साहब आपके पिता होंगे, पादरी साहब आपके पिता होंगे, लेकिन आपका जन्म नया जन्म नहीं हुआ है। नाम हो सकता है जॉन हो, पीटर हो, पौलुस हो, मरियम हो, सब कुछ हो सकता है, मगर फिर भी उद्धार नहीं है। फिर भी आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो। क्यों हो? क्योंकि आपका नया जन्म नहीं हुआ है। आपने यूहन्ना के 3 अध्याय के अनुसार आत्मा से और जल से जन्म नहीं पाया है। यीशु ने कहा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वही परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा जिसका जन्म आत्मा और जल से हो जाएगा, जिसने नया जन्म प्राप्त किया होगा। हमारा पहला जन्म मनुष्य का जन्म है और दूसरा जन्म हमारा जब आत्मा से होता है तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं।
यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा से। और जब हमारा जन्म पवित्र आत्मा से होता है, हम भी यीशु मसीह के समान उनके भाई बहन, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बन जाते हैं जीसस के साथ, क्योंकि उन्हीं की आत्मा से तो हमारा जन्म होता है, नया जन्म। पुरानी आत्मा जाती रहती है, सब कुछ नया हो जाता है, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, लोभ लालच खत्म हो जाता है, बुराई करने का कोई मन नहीं करता, जीभ से बुरी बात नहीं निकलती, पड़ोसी के लिए कोई बुरी बात नहीं निकलती, जो लोग सता रहे उनके लिए बुराई नहीं निकलती, श्राप नहीं निकलता, आशीष निकलती है, क्योंकि आप आशीष के सोते बन चुके हो। यदि मसीही लोग अपने देश को आशीष देंगे, मसीह यीशु के बेटे और बेटियां यदि अपने लोगों को आशीष देंगे तो हमारे लोग आशीषित होंगे। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा प्रदेश आशीषित होगा। आप कुड़ कुड़ कर आशीष मत दो, खुलकर आशीष दो, दिल से आशीष दो। लोग आशीषित होंगे, शांति पाएंगे और परमेश्वर के राज्य के दर्शन देखेंगे। आत्मा उड़ेल दिया जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलेगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी वो अपना आत्मा उड़ेलेगा। लेकिन हम आत्मा की रुकावट बन गए हैं, हमने आत्मा को आने से रोक रखा है। ये मसीही विश्वासियों का काम है कि आत्मा की रुकावट को दूर करें और परम प्रधान परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम वो वैसल बन जाएं, पवित्र आत्मा का वो वैसल बने, पवित्र आत्मा का वो बर्तन बन जाएं कि हमारे द्वारा हमारे लोग, हमारा समाज बहुतायत की आशीष पाए, शांति पाए, छुटकारा पाए। आमीन।